जबलपुर में मूसलाधार बारिश के बाद बरगी डैम के 17 गेट खोल दिए गए हैं। इससे नर्मदा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। बरगी नगर और NH 22 का संपर्क टूट गया है। झांसी घाट पुल पर 3 से 4 फीट पानी ऊपर से बह रहा है। पानी और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट और लाइव दृश्य। माहौल तो ऐसा है कि बरगी बांध से 17 गेट जो खोले गए हैं उसके कारण पूरा पुल डूब चुका है यहाँ का। अच्छा। और उसमें जो आसपास के ग्रामीण लोग हैं उनको आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। ना खापा हो गया, बिजौरा हो गया, बंदरकोला हो गया और भी बहुत सारे गांव पड़ते हैं। वहाँ जो लोग आवागमन करते थे उनको बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन थोड़ा बहुत रास्ता क्या है ऊपर से दिया गया है तो ऊपर से आना जाना हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ से आना जाना होता था। नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध के आज 17 गेट खोले गए हैं, जिसके कारण बरगी नगर से अन्य ग्रामों को जोड़ने वाला पुल घाट के सामने वाला पुल पूर्ण रूप से जलमग्न हो चुका है। उसके डूबने के कारण यातायात का मार्ग बंद हो गया है। पानी लगातार बढ़ने के कारण 17 गेटों को खोला गया है, जिसके चलते निचले इलाकों में पानी बढ़ रहा है। ग्वारी घाट, भेड़ा घाट के सभी तट लगभग डूब चुके हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वह तटीय क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें एवं मानसून के पहली बारिश में ही जलस्तर में लगातार बढ़ाव होने के कारण 17 गेट खोले गए हैं। 17 गेटों से लगभग 2,82,000 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। धन्यवाद। बलदेव बाग पेट्रोल पंप के सामने हुआ बड़ा घटनाक्रम, जहां एक अपराधी प्रवृत्ति का युवक पेट्रोल भरवाने आया था। गाड़ी बंद होने को लेकर एक ऑटो चालक से विवाद हुआ। मामला बढ़ने पर वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी बीच बचाव करने पहुंचे, तभी युवक ने उन्हें धक्का देकर भागने की कोशिश की और पुलिसकर्मी पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि गोली पुलिसकर्मी को नहीं लगी और हवा में निकल गई। आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन जबलपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। ASP आनंद कालीदगी ने पूरी जानकारी दी। ये हमारा मालवी ट्रैफिक थाना है, उसका कर्मचारी है। वो आदमी ट्रैफिक की ड्यूटी के लिए वो जा रहा था। उस समय वो बलदेव बाग की एक अग्रवाल पेट्रोल पंप के पास गया था। उस समय एक आदमी ने एक ऑटो वालों के साथ झगड़ा कर रहा था। उस समय वो जाके उनको पूछताछ कर रहे तो ये पुलिस के ऊपर ही, मतलब उस ट्रैफिक के कर्मचारी है, उसी के ऊपर हमला करते हैं, उनके साथ धक्का मुक्की करता है। उसके बाद ट्रैफिक के हमारा कर्मचारी है, उसको पता लगता है इनका कुछ
कमरे में मतलब जेब में कुछ हथियार वगैरह रखा है करके, उस समय उसको अच्छे से पकड़ के चेक करने के समय उसको पुलिस को धक्का मुक्की करके भागने का प्रयास करते हैं और थोड़ा सा आगे उसके उनके ट्रैफिक के कर्मचारी से छोड़ के आगे भागेगा और उसको डराने के लिए और धमकाने के लिए आगे थोड़ा सा भाग के वो उसको कमर में पिस्टल रखा था उससे ये आदमी हवाई में फायर करते हैं। उसके बाद ट्रैफिक के कर्मचारी उसका पीछा करने के लिए कोशिश करते हैं, पर वो और हथियार को देखते हुए वो पीछा आ जाते हैं और वो आदमी भाग जाते हैं। और बाद में हमको पता चल जाते वो आदमी किसने हवाई फायर किया था, उसका नाम है गुल्लू सोनी, उसके खिलाफ था और उसमें वो फरारी चल रहा है। प्रभारी है SI अनिल है, उनकी तरफ से उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। अभी हमने टीम भी तैयार किया गया क्योंकि प्रभारी यादव कॉलोनी और गवर्नमेंट की तरफ से अभी टीम इनका सर्चिंग वगैरह कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी उसको पकड़ेंगे। एक ही आदमी था, अकेला आदमी था और उस समय पहले ऑटो वालों के साथ ये झगड़ा कर रहा था। उसी समय हमारा ट्रैफिक कर्मचारी आता है और उसी बार ये अकेला ही था और अकेला ही भाग जाता है। जबलपुर के पनागर थाना अंतर्गत उर्दुआ खुर्द में रहने वाला परिवार न्याय पाने के लिए पुलिस के दरवाजे दर दर भटकने के लिए मजबूर है। उसके बावजूद भी पनागर पुलिस का रवैया पीड़ित परिवार की ही नहीं सुन रहा। दरअसल उर्दुआ खुर्द में रहने वाला पीड़ित परिवार न्याय की आस लेकर SP से गुहार लगाने पहुंचा, जहां पीड़ित परिवार ने SP से बताया कि उनका उर्दुआ खुर्द में विवेक बिलोहा और उसके भाई से जमीनी विवाद चल रहा है। उक्त जमीन पर स्टे लगा हुआ है। उसके बावजूद भी विवेक बिलोहा और उसका भाई उक्त जमीन पर खेती कर रहा था। जब बेटे ने विरोध किया तो विवेक बिलोहा ने उसके और उसके भाई साथियों ने बेटे के ऊपर प्राणघातक हमला कर उसके हाथ पैर तोड़कर अधमरा कर दिया। वहीं पनागर पुलिस ने मामूली धाराओं के तहत मामला दर्ज कर रफा दफा कर दिया। साथ ही विवेक बिलोहा का नाम FIR में दर्ज नहीं किया। पीड़ित परिवार ने SP से न्याय की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। थाना पनागर लगता है अपना। हमारा नरेंद्र बिलोहा और विवेक बिलोहा से ज़मीनी विवाद चल रहा है, जिसका आवेदन हमने कलेक्टर SP कमिश्नर को 2023 में दिया था और अभी 19 को हमने SP के यहाँ दिया था। इसके बाद भी पुलिस उसमें कोई कार्रवाई नहीं लगी। उस ज़मीन में स्टे लगा है। इसके बाद वो काम करते हैं, रोको तो गाली गलौज जान से मारने की धमकी देते हैं। अभी 30 तारीख को हमारे लड़के को रास्ते में रोक के मार रहे हैं। कौन लोग हैं ये? विवेक बिलोहा। क्या चोटें आई हैं? दोनों हाथ टूटे हैं और एक दाहिना पैर। क्या करते हैं वो लोग? वो भी ऐसे खेती किसानी और जो दुकान है उनकी वही करते हैं और बाहरी लड़कों को बुलवा के मारे हैं। विवेक बिलोहा साथ में था, तो जिसकी FIR में विवेक बिलोहा का नाम नहीं दर्ज कर रहे हैं। पुलिस की इसमें मिली भगत है। ये है सर। आपका नाम? मेरा नाम रामलोचन पटेल। जबलपुर के गोहलपुर क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप पर मंगलवार रात चाकू से हमला हुआ। 500 रुपए की चेंज मांगने को लेकर विवाद इतना बड़ा कि आदतन बदमाश करण श्रीवास अपने साथियों के साथ पेट्रोल पंप पहुंचा और कर्मचारियों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में 2 कर्मचारी घायल हो गए। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। गोहलपुर थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी करण श्रीवास को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके फरार साथियों की तलाश जारी है। एडिशनल SP सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। पेट्रोल पंप में मारपीट वाला जो संबंधित वीडियो है वो थाना गोहलपुर क्षेत्र का है, जो 7 जून के आसपास का है और इसमें तत्काल थाना प्रभारी गोहलपुर के द्वारा तीनों आरोपियों पर धारा 109 भारतीय न्याय संहिता जानलेवा हमला करने का अपराध का FIR दर्ज किया गया था। इसमें एक आरोपी चिन्हित हुआ था, उसको तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था। शेष 2 भी चिन्हित हो गए हैं और उसके लिए पुलिस टीम लगी है और जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इनके आपराधिक रिकॉर्ड को देखकर इनके खिलाफ कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने की भी योजना है। जबलपुर के बरेला धनपुरी में हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल का बड़ा भ्रष्टाचार करने का मामला प्रकाश में आया है। साथ ही स्कूल में पदस्थ टीचर के ऊपर में बच्चों से मारपीट और क्लासरूम में सोने के आरोप जनपद उपाध्यक्ष रामेश्वर साहू ने लगाते हुए जिला पंचायत CEO को शिकायत पत्र देते हुए अवगत कराया कि स्कूल में पदस्थ प्रिंसिपल बख्शी मैम के द्वारा अनेकों बार छुट्टियां ली गई। वहीं छुट्टियों में भ्रष्टाचार करते हुए सरकारी रजिस्टर में छुट्टियों की जगह प्रेजेंट का लेबल लगाकर पूरी पेमेंट का लाभ उठाते हुए शासन को हानि पहुंचाई गई। वहीं इस मामले की जानकारी DEO को भी थी, जिस पर प्रिंसिपल और DEO के बीच 1 लाख रुपए का लेन देन हुआ। इसकी जानकारी स्कूल में पदस्थ बैंड मेम को थी, जिसके द्वारा अपनी मनमानी करते हुए बैंड मेम के द्वारा बच्चों के साथ मारपीट की जाती थी और उन्हें जल्दी स्कूल से घर भेजकर बैंड मेम स्कूल में आराम में से सोते हुए मोबाइल चलाया करती थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। हाँ, ये शिकायत प्राप्त हुई है। इनके द्वारा पहले भी शिकायत की गई थी, उसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को लिखा गया जांच के लिए। पहले भी एक जांच हुई है, लेकिन चूंकि जांच से जो है शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है,
और भी उसमें उनके द्वारा कुछ तथ्य बताए गए हैं, तो एक विस्तृत जांच दल बना के उसकी जांच की शिकायत मतलब जो शिकायत है उसकी जांच करेंगे और जो भी उसमें तथ्य सामने आते हैं उसके हिसाब से जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर उन्होंने सरकारी दस्तावेजों के साथ भी कुछ छेड़खानी की है? वो जितने भी तथ्य सामने बताए गए हैं वो सब भी जांच के दायरे में लिए। ये हायर सेकेंडरी स्कूल धनपुरी का विगत 2 महीने पहले का मामला है कि वहाँ पे बेन मैडम जो है बच्चों को लगातार पढ़ाती नहीं है, लेट आती हैं और जल्दी चली जाती हैं और सोकर बाकी समय मोबाइल चलाती रहती। तो लगातार बच्चे कुछ पूछते हैं तो मारने की धमकी देती हैं, उनके पेरेंट्स के बोलने पर उनको भी धमकी देती हैं। तो ऐसा बच्चों ने मुझे शिक्षा समिति अध्यक्ष होने के नाते मुझे एक शिकायत दी थी। उसके बाद हमने मौका निरीक्षण किया, पूरी वीडियोग्राफी की, बच्चों ने बयान दिए जिस पर बच्चों द्वारा कहा गया कि मैडम मारती है, समय लेट आती हैं और जल्दी चली जाती हैं, पढ़ाती नहीं है, कुछ पूछो तो चिल्लाती हैं, बोलती हैं घूंसे से मारूंगी, ऐसा बच्चों द्वारा कहा गया, जिसकी पूरी वीडियोग्राफी की गई। और साथ ही सभी के समक्ष पंचायत के सरपंच, सहायक सचिव, सचिव, उप सचिव और मेंबर और मेरे माध्यम से वहां तत्काल मौका पंचनामा कर तैयार किया गया। और उसके साथ ही जो बच्चे द्वारा कहे जा रहे थे और जो मैडम और प्रिंसिपल की मिली भगत से, ये देखिए आप, जबकि सरकारी आदेश है और नियम है कि आप 20 छुट्टी से ऊपर नहीं ले सकते, इसमें 25 साढ़े 23 छुट्टी लगी हुई है और 10 मेडिकल रहते हैं साल में, इसमें 57 मेडिकल एक साल में है। उसके बाद तत्काल मैडम जो बैंड मैडम है तो उनके पास काफी सारे प्रिंसिपल के खिलाफ साक्ष्य थे, उनकी मजबूरी थी, उनके राज पता थे। तो जो प्रिंसिपल साहब है जो अपनी छुट्टियां कम करके ज्यादा पेमेंट सरकार से मिल जाए, इसके लिए 420 का काम कहना चाहिए इसको, अगर लॉ में जाए तो, कि सरकारी जो रजिस्टर है उस रजिस्टर में छेड़छाड़ करके और उसको गलत तरीके से पट्टी चिपका कर और उसमें ऊपर से साइन करके अपनी छुट्टी कम करके सरकार से ज्यादा पेमेंट, वो कहीं ना कहीं जनता की पेमेंट है और ये भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको भ्रष्टाचार कहा जाता है। इसके हमने संबंधित सभी अधिकारियों को की है, यहाँ से लेके भोपाल तक। तो मैं इसके बाद भी ये मैडम जो सो रही थी उसके भी वीडियो है, फोटो है। इसके बाद जो बच्चों ने शिकायत की है ये भी फोटो है और ये जो चिपका कर प्रिंसिपल द्वारा ये किया गया ये भी है। इसके बाद मैडम द्वारा बच्चों को तत्काल जाके जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तो मैडम द्वारा कहा जाता है कि तुमने मेरी शिकायत करके 1 लाख रुपए लगाए, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। उस दिनांक से आज भी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। कभी कभार हम लोगों ने बोलकर भेजा मगर इसके बाद भी अभी भयभीत है और स्कूल नहीं जा रहे हैं। बच्चों का आज हम जिला पंचायत, जिला सीओ को हमने आवेदन दिया है और कार्रवाई की मांग की है। इसमें डीओ साहब की जो लेन देन हुआ है डीओ और मैडम के बीच में, मैडम के पास उसका वीडियो भी है। ये मैडम ने उनके संबंधित शिक्षक है उनसे चर्चा की है। तो इस चक्कर में वो दबाव के कारण डीओ साहब भी मजबूर है जो कार्रवाई नहीं कर पा रहे। ऐसे ही प्रिंसिपल इसलिए मजबूर है कि प्रिंसिपल के राज उनको पता है कि रजिस्टर में कहां प्रिंसिपल साहब ने छेड़छाड़ की है। इस चक्कर में अगर वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो इससे हमको क्या लेना देना भाई। अगर बच्चों की भविष्य की बात है, मेरा निवेदन है प्रशासन से, आप सबसे, कि डीओ साहब पर कार्रवाई हो, तत्काल उनको हटाया जाए, क्योंकि लगातार वो 15 सालों से यहाँ पे जबलपुर में बने हैं और उन्होंने अच्छी खासी टीम बनाई है अपनी कि कहां से कैसे किसका ट्रांसफर करना है, किसको कैसे अपने घेर में लाना। शिकायत हम करते हैं तो इनके ग्राहक बन के पहुंच जाते हैं, इनको बुलाते हैं और अपना खाना पूर्ति पूरा करके और उनको कहते हैं जाओ, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो हम मेहनत करें और ये कहाँ का न्याय है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम तो 3000 लोगों के साथ में धरना प्रदर्शन भी करेंगे, न्यायालय भी जाएंगे। न्यायालय की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। डीओ साहब को संबंधित जो अधिकारी है अभी हमने जो ज्ञापन दिया है और डीओ साहब सबको पार्टी बनाकर कोर्ट न्यायालय जाएंगे। हम पूरे एविडेंस के साथ जाएंगे और पूरे एविडेंस हमारे पास आज में मौजूद है। पूरी वीडियोग्राफी बयान रामेश्वर साहू, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, जबलपुर। जबलपुर के बरगी थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से बड़ी मात्रा में गांजे की खेत बरामद की गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आनंद कलदगी ने जानकारी देते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच और बरगी थाना पुलिस को विश्वसनीय मुखर से जानकारी मिली कि स्टेशन के पास एक आरोपी संदिग्ध अवस्था में खड़ा है जिसके पास बड़ी मात्रा में गांजे की खेप है। यदि समय रहते उसे गिरफ्तार किया गया तो युवक को रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच और बरगी थाना पुलिस ने घेराबंदी कर संदिग्ध को गिरफ्तार किया।
उसे सूचना से अवगत कराते हुए तलाशी लेने पर उसके पास से 10 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ वर्जी थाना में विधिवत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये बरगी थाना क्षेत्र का मामला है। आज रेलवे स्टेशन के आसपास क्राइम ब्रांच को और थाना बरगी को सूचना मिलती है। एक आदमी के द्वारा गांजा की बड़े बड़े पैकेट्स को ये लेके जाके सप्लाई कर रहे करके हमको सूचना मिलती है और उसी सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम और थाना बरगी की आज इन्होंने उस आदमी को पकड़ा गया है और उस आदमी के खिलाफ FIR भी थाना बरगी में हो रहा है। लगभग 10 किलो से ज़्यादा गांजा उनसे पकड़ा गया है। सर ये पहले भी गांजा बेचता था, इसको पहले भी कोई अपराध दर्ज थे? अभी एक बार उसको पकड़ा गया है। अभी FIR की कार्रवाई हो रही है। FIR होने के बाद उस आदमी का भी पूछताछ वगैरह हो जाएगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा और हमारे द्वारा भी अन्य पुलिस थानों में इनके खिलाफ कितने रिकॉर्ड है वो भी चेक करा जा रहा है। सर कहाँ से लाया था? अभी प्रिलिमिनरी जांच में यही पता चल रहा है उड़ीसा से ही लेके आ रहा था करके। अभी उसका एग्जैक्ट लोकेशन उसका डिटेल में पूछताछ होगा तब क्लियर हो जाएगा। INTUC और INDWF फेडरेशनों ने केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। प्रमुख मांगों में लेबर कोच का विरोध, सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण पर रोक, 8वें वेतन आयोग का गठन और पुरानी पेंशन योजना की बहाली शामिल रही। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण दुबे व संगठन मंत्री आनंद शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों कर्मचारियों ने विरोध जताया। यूनियन नेताओं राकेश रंजन, अखिलेश पटेल, संतोष सिंह, सुनील खत्री सहित सभी कर्मचारियों ने इसे न्याय और गरिमा की लड़ाई बताया। सभी ने एकजुट होकर आंदोलन को सफल बनाया। NPS go back! NPS रद्द करो! NPS बहाल करो! NPS बहाल करो! निजीकरण रद्द करो! निजीकरण रद्द करो! NPS बहाल करो! NPS बहाल करो! INTC जिंदाबाद! INTC जिंदाबाद! INDWF जिंदाबाद! INDWF जिंदाबाद! कर्मचारी यूनियन करे पुकार! कर्मचारी यूनियन करे पुकार! निजीकरण रद्द करो! निजीकरण रद्द करो! OPS बहाल करो! OPS बहाल करो! कानून में बदलाव नहीं चलेगा! कानून में बदलाव नहीं चलेगा! कानून में बदलाव नहीं चलेगा! निजीकरण रद्द करो! निजीकरण नहीं चलेगा! आज सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पे राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पोस्टल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों ने इस हड़ताल में शामिल हुए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी मुख्य रूप से 3 डिमांड सरकार से लगातार की जा रही है। इसके लिए लगातार संघर्ष किया जा रहा है, जिसमें पहला कि निगमीकरण को रद्द किया जाए, दूसरी मांग हमारा OPS को बहाल किया जाए और तीसरा जो श्रमिकों के अधिकार हैं, श्रम कानून का में जो सरकार संशोधन लाना चाहती है उसे हम पूरी तरह रद्द करना चाहते हैं। हमारा फेडरेशन INTUC और उससे ऑर्डिनेंस में संबंधित INDWF के सारी यूनियनों ने इस हड़ताल का समर्थन किया है और सुरक्षा कर्मचारी यूनियन खमड़िया में हमारे इस भीषण बारिश में भी लगातार साथियों ने सुबह 1 घंटे लेट आकर के और ड्यूटी का कार्य शुरू किया और जो हमारी डिमांड थी वो सरकार के सामने नारे के रूप में रखने का काम किया।